हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट जो अगस्त में आपका हुआ था उसका साइकोलॉजी सेक्शन, ठीक है, यानी कि उसका सीडीपी सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एज पर द ऑफिशियल आंसर की। तो हम देखेंगे क्या क्या आंसर है, ठीक है। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि प्लेलिस्ट जो है वो नहीं मिल रही हैं। फ्रेंड्स, जो मैथ्स की प्लेलिस्ट है ना वो एच पी टेट के नाम से है, ठीक है। आपको जो मैथ्स की वीडियोस देखनी है वो इस प्लेलिस्ट में है, प्लीज़ उसको चेक करें। कमीशन के लिए जो मैथ्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वो टीजीटी कमीशन के नाम से है, ठीक है। टीजीटी कमीशन के नाम से जो आपको मिल जाए वो क्या है, मैथ्स के लिए प्लेलिस्ट है। प्लस मैथ्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है +1 एंड +2 मैथ्स के नाम से, ठीक है। तो मैथ्स के लिए काफ़ी कमेंट आ रहे थे तो वो इनमें है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप वो चेक कर लें, ठीक है। साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें कुछ मैंने अराउंड 5 to 6 वीडियोस अपलोड की हैं एंड यू विल बी सरप्राइज कि उन वीडियो में से अगर हर एक वीडियो है तो एक में से कम भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में है और इस पेपर में भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपोगेटेड 2-factor थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। देखो, मैंने बताई थी आपको कि थ्योरीज जो है ना वो पर्सनैलिटी की भी होती है, इंटेलिजेंस की भी होती है, ठीक है, मोटिवेशन की भी थ्योरीज हैं। तो ये अलग है, इसलिए आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सी थ्योरी किस चीज़ की है, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ओके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था हिंदी में क्या है, व्यक्तित्व का द्विखंडीय सिद्धांत किसने दिया, आलपोर्ट, केटेल, आइजैक या स्पीयरमैन, ठीक है। तो 2-factor थ्योरी किसने दी है भाई, 2-factor थ्योरी दी है स्पीयरमैन ने, ओके। याद रखेंगे 1-factor थ्योरी, 2-factor थ्योरी पर्सनैलिटी की तो किसने दी है, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट देखिए, डिस्ग्राफिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी विच अफेक्ट्स पर्सन्स। डिस्ग्राफिया क्या है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, मतलब आपको सीखने में कुछ बाधा डालती है। तो ये किस तरह की ये क्या इफेक्ट करती है, डिसेबिलिटी है तो किस चीज़ को प्रभाव में लाती है ये। देखिए, ऑप्शंस हैं विजुअल एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, हियरिंग एबिलिटी या मूविंग एबिलिटी। तो फ्रेंड देखो, डिस्ग्राफिया, ग्राफ यानी कि आप ग्राफ बना रहे हैं ना, तो बनाने का मतलब हो गया कुछ ना कुछ आपको राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ग्राफिया किससे रिलेटेड होती है, राइटिंग डिसेबिलिटी या राइटिंग एबिलिटी को अफेक्ट करे उसे क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट देखिए, हु यूज्ड द वर्ड IQ फर्स्ट, ठीक है। हु यूज द वर्ड IQ फर्स्ट। IQ से रिलेटेड वीडियो में आपको कंटेंट मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनमें से क्वेश्चन आपके इस बार आ सकते हैं। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है, IQ वर्ड किसने यूज़ किया, टर्मन, हल, आलपोर्ट या स्टर्नबर्ग। तो फ्रेंड, जो ये IQ वर्ड है सबसे पहले जिसने यूज़ किया था वो थे हमारे टर्मन, ठीक है। टर्मन ने सबसे पहले IQ वर्ड का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ऑप्शंस आर बिने, सिगमंड फ्रायड, विलियम वुंड या विलियम जेम्स, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको ये तो याद रखने वाली बात है कि सबसे पहले जो यानी कि फादर कहा जाता है मॉडर्न साइकोलॉजी का, ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड मॉडर्न साइकोलॉजी। तो मॉडर्न साइकोलॉजी की बात हो रही है, वो है विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैथड, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मैथड का इनमें से ये जो कंपोनेंट दिए हैं, कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ज़रूरी है। तो ऑप्शंस हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड का इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है, पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है उस टाइम पे ड्यूरिंग परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर, मैचिंग ऑफ सब्जेक्ट, कंट्रोल्ड कंडीशन या स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो देखो, बिहेवियर ये दोनों तो रिलेट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, कंट्रोल्ड कंडीशंस का होना, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें उस टाइम पे कंडीशंस जो है वो कंट्रोल्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। ठीक है, तो इस टॉपिक पे अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस टॉपिक पे आपको मिलेगी। ओके, देखिए ऑप्शंस देखिए क्या थे। लेटर चाइल्डहुड में इनमें से कौन से आता है? ऑप्शंस हैं 18 to 24 ईयर, 18 से 24 साल, बर्थ टू 6 ईयर, पैदा होने से लेके 6 साल तक, ठीक है, बर्थ टू 6 ईयर, 6 to 11 ईयर या 11 to 18 ईयर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो राइट हो जाएगा आपका 6 to 11 ईयर। ठीक है, देखो बर्थ टू 6 में तो इन्फेंसी भी आ गई ना, इन्फेंसी भी तो स्टेज है, वो इसमें आ गई, प्लस अर्ली चाइल्डहुड, और इसमें क्या आ गया लेटर चाइल्डहुड, और यहाँ से क्या हो जाती है फिर आपकी जो थर्ड स्टेज है एडोलेसेंस, उसकी बिगिनिंग हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज। ऐसे समझ लीजिए आपके पास पहले से ही कोई चीज़ है, ठीक है, ठीक है, आपको इसमें कोई चीज़ को फिट करना है, मतलब आपके दिमाग में एक ढांचा तैयार हो रखा है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, आपको उसमें कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो उसको क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन या एकोमोडेशन। तो क्या कहते हैं उसको? एसिमिलेट करना। ठीक है, क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंडीशनल स्टिमुलस इन पेवलॉव्स कंडीशनिंग इज। ठीक है, जो पेवलॉव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो उन्होंने स्टिमुलस लिया था वो क्या है? ठीक है, उनकी कंडीशनिंग के सिद्धांत में स्टिमुलस का काम इनमें से कौन करेगा? ऑप्शंस हैं बेल, फूड, सलाइवा या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए कंडीशनिंग किसकी वजह से हुई थी? बेल की वजह से। क्या था पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट? डॉग पे किया गया था, कुत्ते पे किया गया था। क्या होता था, जैसे ही बेल बजेगी कुत्ते को लगता था, स्टार्टिंग में क्या किया गया, बेल बजाई, कुत्ते के सामने खाना आया, ठीक है, फिर 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, बेल बजती थी, खाना आता था और कुत्ते की लार टपकना शुरू होती थी। ठीक है, मतलब जैसी बेल बजेगी डॉग की सलाइवा आना शुरू हो जाएगा और वो उसको क्या दिया जाता था, फिर खाना मिलता था। तो अब क्या हुआ, जब भी बेल बजी तो क्या हुआ, उसके मुंह पे पानी आने लगा, ठीक है, यानी कि सलाइवा आने लगा। तो यानी कि बेल से कंडीशनिंग कर दी गई, क्या कि जब भी घंटी बजेगी कुत्ते को ये लगने लगा कि मेरे लिए खाना आएगा और उसके सलाइवा निकलने लगता था। ठीक है, यानी वो लार टपकाने लगता था। तो ये सब है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मीनिंग ऑफ जेस्टाल्ट इज। तो देखो मैंने ये वीडियो में आपको बता रखा था किसी एक वीडियो में कि जेस्टाल्ट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डिटेल में नहीं था पर जितना मीनिंग बताया था उसी से क्वेश्चन आ चुका है, आया आपके एग्जाम में। तो देखिए जेस्टाल्ट का मीनिंग होता है एज ए होल, संपूर्ण रूप से। तो ये ना एक स्कूल है, जेस्टाल्टिज्म भी एक स्कूल है। ये लोग क्या कहते थे कि समग्र रूप से, पूरे रूप से देखते थे किसको, जो आपकी विकास है, ठीक है, उसको एज अ होल देखते हैं ये। तो एज अ चेंज मशीन बिहेवियर ये नहीं है, बिहेवियर तो बिहेवियरिस्ट बताते हैं। ठीक है, एज ए होल जेस्टाल्टवाद। नेक्स्ट देखिए, हु सेड लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग। हु सेड लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग? वाइगॉत्स्की, पियाजे, वॉटसन या बैरन? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एज पर आंसर की कौन सा आंसर है हमारे पास? 10th का बी इन्होंने सही माना हुआ है। ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। हालांकि वाइगॉत्स्की और पियाजे में लैंग्वेज और थिंकिंग को लेके काफ़ी इनमें रहता है, ठीक है, कि लैंग्वेज पहले आई या थिंकिंग पहले आई या लैंग्वेज। तो एज पर आंसर की चलिए पियाजे नहीं, ये यहाँ पे इन्होंने पियाजे इसको राइट माना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि लैंग्वेज इज, जो भाषा है वो किस पे आधारित होती है? हमारे चिंतन पे, मतलब जैसा हम सोचेंगे वैसी हमारी भाषा होएगी। ओके, तो ये दिया है पियाजे ने। नेक्स्ट देखिए, द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ वन सेल्फ एंड अदर इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भाई हमारी जो एबिलिटी है, हिंदी में पढ़ लेती हूँ मैं, स्वयं एवं दूसरों की अनुभूतियों एवं भावों को देखने, समझने व उनमें विभेदन करने की योग्यता को कहते हैं। मतलब आप खुद की फीलिंग, दूसरों की फीलिंग, ठीक है, और उनमें रिलेट कर पा रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, तो आप में कौन सी इंटेलिजेंस है? ओके, ऑप्शंस आर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या नन ऑफ दीज। तो देखिए क्योंकि इमोशन से रिलेटेड है तो यहाँ पे कौन सी इंटेलिजेंस काम कर रही है? हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस।
ठीक है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हावर्ड गार्डनर। ठीक है, गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है। उसमें से ही देखिए काफ़ी जो उन्होंने इंटेलिजेंस दी है उसमें ये एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आती है, क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए 16 PF इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। 16 PF इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। ऑप्शन ए क्रिएटिविटी, बी इंटरेस्ट, सी पर्सनैलिटी या डी मोटिवेशन। तो देखो 16 PF जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, पर्सनैलिटी के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब देखो 16 PF जो है इसका अगर फुल फॉर्म आ जाए तो आप क्या कहेंगे, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। ठीक है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। क्या कहा था, किसने दी है ये दी है कैटल ने। किसने दिया इसको, कैटल ने दिया है ये टेस्ट। क्या कहा था इन्होंने कि जो हमारी पर्सनैलिटी है ना वो 16 फैक्टर्स पे हम उसके फैक्ट इनके थ्रू मेजर करते हैं। ओके, 16 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आप ये कह लीजिए, या उसमें क्या है 16 डायमेंशंस होती हैं। ओके, तो ये दिया था कैटल ने। अच्छा, कैटल ने ही एक और दी है, वो क्या दी है, क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस या फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो हो गया 12th क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इस पे मैंने देखो फ्रेंड एक ना डिटेल वीडियो बना दी है मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन से क्वेश्चन हर बार आता है, तो अगर चांसेस हैं कि जो भी क्वेश्चन आपका आएगा उस वीडियो को देखने के बाद वो कवर हो जाएगा, आप वो ज़रूर देख लें। ड्राइव थ्योरी इज रिलेटेड विद। ड्राइव थ्योरी किससे संबंधित है, ठीक है, हिंदी में है चालक सिद्धांत संबंधित है। तो किसके साथ संबंधित है, देखिए ऑप्शंस हैं लर्निंग, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन या पर्सनैलिटी। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे जो ड्राइव थ्योरी है ना, ये थ्योरीज हैं किसकी, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन की एक थ्योरी है ड्राइव थ्योरी। ओके, तो ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन की कंप्लीट वीडियो चैनल पर है, आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डेवलप्ड द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये क्वेश्चन भी मैंने वीडियो में आपको फर्स्ट वीडियो में ही आई थिंक करवाया था। ठीक है, तो ये सेकंड में थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टैट स्टैंड फॉर द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया था, मुरे ने, मॉर्गन ने, एडवर्ड ने या मुरे एंड मॉर्गन दोनों ने। तो ये जो है दोनों ने मिलके दिया था, मॉर्गन एंड मुरे। डी आंसर यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट देखिए द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज। The theory of multiple intelligence says that intelligence can be rapidly accelerated. बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। Intelligence can be of several kind. बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। Intelligence can be multiplied with effective pedagogy या पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल। तो देखिए सीधी सी बात है, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसकी बात करेगी कि इंटेलिजेंस जो है वो कई तरह की होती है। तो 15 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इनमें से कौन जो है, आपके कुछ नाम दिए हैं, कौन जो है कौन एक संवेग है। ठीक है, कौन सा एक जो है इमोशन को बताता है। ऑप्शंस आर मेमोरी, फियर, अटेंशन या स्टिमुलस। तो देखिए 16 का आंसर जो है राइट वो है ऑप्शन बी, फियर। फियर क्या है, एक हमारा इमोशन होता है। नेक्स्ट देखिए, हु गेव सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है, ऑप्शन ए स्किनर, पियाजे, ब्रूनर, एल्बर्ट बंडूरा। तो देखिए डायरेक्ट लर्निंग के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो किसने दी है भाई सोशल लर्निंग थ्योरी, तो इसका आंसर है एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू मैस्लो। मैस्लो आपने छोड़ के नहीं जाना है, हर बार क्वेश्चन आता है। इस पे वीडियो पेंडिंग है अभी बनाने की। अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड्स आर टू बी फुलफिल्ड फर्स्ट। ठीक है, मैस्लो के अकॉर्डिंग कौन सी नीड्स सबसे पहले पूरी होती हैं। ऑप्शंस आर सेफ्टी, एस्टीम, फिजियोलॉजिकल या सोशल नीड्स। ठीक है, तो कौन सी नीड्स सबसे पहले पूरी की जाती हैं। देखिए हिंदी में देखो, सुरक्षा, सम्मान, दैहिक या सामाजिक। तो सबसे पहले कौन सी नीड आप जरूरी करेंगे, अपनी दैहिक ना। ठीक है, आपके पास सब कुछ है, मान लीजिए किसी आदमी के पास सब कुछ है लेकिन वो कपड़े ही नहीं है, तो सबसे पहले तो ये चाहेगा ना मेरे पास कपड़े हों, है ना। तो दैहिक ऐसे समझ लीजिए कि देह के लिए जो
चीज़ें ज़रूरी है ना, जो फिजिकल हैं वो सबसे फर्स्ट में आती हैं। ओके, तो फिजिकल नीड सबसे पहले हैं। तो मैस्लो की एक पूरी हायरार्की है, वो हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ इज। IQ कैलकुलेट करने का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? CA/MA। यहाँ से भी क्वेश्चन इनमें से भी आ जाता है। MA स्टैंड फॉर, ठीक है, CA स्टैंड फॉर, ठीक है, और MA किसने दिया सबसे पहले? तो ये सब आप प्लीज़ जो प्रीवियस वीडियो है वो देख लें। तो यहाँ पे IQ का डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा होता है? MA/CA × 100। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन बी, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। किसने ये फॉर्मूला दिया? ठीक है, टर्म कहाँ से आई और इससे रिलेटेड क्या क्या टेस्ट हैं IQ के, तो वो आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी किसने दी है? तो ऑप्शंस हैं देखिए, स्किनर, जेस्टाल्ट। देखो आया ना यहाँ पे भी जेस्टाल्ट, तो ये क्वेश्चन इसका पहले ही आ चुका है। स्किनर, जेस्टाल्ट, पावलोव या थॉर्नडाइक। तो देखो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत यानी कि क्या है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, कि आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर गलती हुई, फिर आपने उसको ट्राई किया, फिर मिस्टेक हुई, फिर ट्राई किया, लाइक जैसे चिंटी होती है, बार बार कोशिश करती है। तो किसने दिया है? ये थॉर्नडाइक ने। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, child's tendency to respond to stimulus that are similar to conditioned stimulus is। हिंदी में देखिए, बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। मतलब क्या होता है? जैसे कि बच्चे ने कोई एक चीज़ के बारे में देख लिया, ठीक है, अब वो दूसरी चीज़ को भी वही देखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बेटे का एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। हमने उसे बताया कि ये एक जैसे छिपकली उसने देखी, तो बेटा भाई ये छिपकली है, ठीक है, छिपकली है। अब क्या हुआ, उसने जब गिलहरी देखी तो वो उसको भी कह रहा है मम्मा छिपकली, ठीक है ना। छिपकली उसने देखी और वो गिलहरी को भी छिपकली कह रहा है, तो उसको क्या लग रहा है कि जो इस तरह से भाग दौड़ रही है वो क्या है? छिपकली ही है ना। तो जनरलाइज हो गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो चाइल्ड्स टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस दैट आर सिमिलर टू अ कंडीशनड स्टिमुलस। हालांकि यहाँ स्टिमुलस की बात है, मैंने आपको ये नॉर्मल एग्जांपल दूसरे वे में समझाने की कोशिश की है। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है? रेडीनेस, एक्विजिशन, जनरलाइजेशन या डिस्क्रिमिनेशन। तो फ्रेंड इसको कहा जाता है जनरलाइजेशन। ठीक है, सामान्यकरण। उसने सामान्य मान लिया कि ये भी वही है तो ये भी वही है ना। जैसे कि एक जनरल एग्जांपल है कि किसी जानवर ने बच्चे ने कुत्ता देखा, उसके 4 पैर थे, फिर उसने बिल्ली देखी तो वो उसको भी डॉग ही समझ रहा है, या उसने बिल्ली देखी तो वो कुत्ते को भी क्या कह रहा है कि ये बिल्ली ही है। अगला देखिए, मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड्स सोशल एंड अदर कॉग्निशन इज कॉल्ड। ठीक है, जो मेंटल स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं हमें, संरचना जो सामाजिक तथा संज्ञान को निर्देशित करती है, उसे क्या कहते हैं? इम्प्रेशन, प्रिजुडाइज, स्कीमा या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड उन्हें कहा जाता है स्कीमास। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है पियाजे से। ठीक है, पियाजे से संबंधित है स्कीमास। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेंजर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम्स फर्स्ट इज कॉल्ड। द स्ट्रेंजर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, पहले प्राप्त होने वाली सूचना की प्रबल भूमिका क्या कहलाती है? रिग्रेशन, प्राइमरी फैक्ट, रिसेंसी या नन ऑफ दीज। तो 23 का देखो बी, प्राइमरी इफेक्ट, कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, स्ट्रेंजर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम्स फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी इफेक्ट। अचानक जो आपके दिमाग में सब आ गया वो प्राइमरी इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्रिएटिविटी प्राइमरली इन्वॉल्व्स। क्रिएटिविटी इनमें से किसको इन्वॉल्व करती है? ऑप्शंस आर लॉजिक, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट एंड ट्रेडिशनल। तो आपने फ्रेंड ध्यान रखना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे रिलेट करती है? क्रिएटिविटी, मतलब दूर की ओर सोचना। ठीक है, आप एक ही चीज़ के लिए कई तरीकों से सोच रहे हैं, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। भाई आप क्या कर रहे हैं? दूर की तरफ जा रहे हैं। जैसे एक पॉइंट था, ठीक है, एक होता है दूर की तरफ, इस तरह से दूरदर्शिता, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड रखता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो किस में होती है? इंटेलिजेंस में होती है। ठीक है, कि अगर आप में इंटेलिजेंस है तो किससे होगी? कन्वर्जेंट थिंकिंग।
बाकी फिर भी एक बार इस पॉइंट को और चेक कर लें। नेक्स्ट देखिए, हु डेवलप्ड साइको एनालिसिस थ्योरी। साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी है? जेबी वॉटसन, बिने, सिगमंड फ्राइड या कार्ल रॉजर्स। तो किसने दी थी ये? बिल्कुल साफ क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड ने दी है साइको एनालिसिस थ्योरी। ये साइको एनालिटिक भी कई जगह लिखा होता है। विच मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी वॉज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का कौन सा मेथड जो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बताता है। तो देखिए कौन सा है? ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड इंटरव्यू मेथड। तो देखो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका केस 26 का ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करते हैं आपके किन किन वेरिएबल पे? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों पे डिपेंड करता है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच ह्यूमन नीड इज हाईएस्ट इन हायरार्की। तो देखिए इसी क्वेश्चन पेपर में मैस्लो से ये सेकंड क्वेश्चन है। तो मैस्लो की हायरार्की नीड में सबसे टॉप पे कौन होती है? सेफ्टी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या एस्टीम की नीड। तो 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी, नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे टॉप में होती है किसकी? मैस्लो की हायरार्की में। ठीक है, ऐसे टॉप टू डाउन टू टॉप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ दिस इज नॉट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो मेमोरी से क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन है डिक्लेरेटिव मेमोरी, हिंदी में भी देख लीजिए, घोषणात्मक स्मृति, कार्यकारी स्मृति, घटनापरक स्मृति या आर्थी स्मृति। तो नॉट है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन सा एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग मेमोरी। ठीक है, ये किसका है? लॉन्ग टर्म का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी जो है ये क्या होते हैं? सब स्टोर रहती हैं, लॉन्ग टर्म चलती हैं। नेक्स्ट देखिए, थ्योरी ऑफ री इन्फोर्समेंट इज गिवन बाय। तो री इन्फोर्समेंट की थ्योरी किसने दी है? कोहलर, पेवलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक। ये चारों के चारों किससे संबंध रखते हैं? बिहेवियरिज्म, स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म में आते हैं। ये क्या कहते हैं कि बिहेवियर ही, मतलब जो लर्निंग है वो क्या है? चेंज इन बिहेवियर है। ठीक है, अब देखिए तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा री इन्फोर्समेंट के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन सी, स्किनर इसका राइट होगा। स्किनर ने दी री इन्फोर्समेंट की थ्योरी, थॉर्नडाइक ने दी ट्रायल एंड एरर, पेवलोव का क्या था हमारा? डॉग वाला वो है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इज। तो देखो फिर से बिहेवियरिज्म से ही एक क्वेश्चन और। ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म स्कूल है। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे सारे उसमें क्या बिहेवियरिज्म में आते हैं। ठीक है, कोलरकोफ वर्दिमर कोलरकोफ का ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक आएंगे। नेक्स्ट देखिए, तो कहा है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? सिगमंड फ्राइड, विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन या बिने। तो फ्रेंड याद रखो, बिने इंटेलिजेंस से रिलेट करता है, सिगमंड फ्राइड साइको एनालिटिक थ्योरी दी है, विलियम जेम्स मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर आ चुका है ना। तो बच कौन गए? जेबी वॉटसन। ठीक है, तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? जेबी वॉटसन। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है साइकोलॉजी सेक्शन। तो जेबी वॉटसन राइट आंसर है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।